नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है डिग्रियाँ। महेश के ऑफिस जाने के बाद नियति ने जल्दी से नाश्ता किया, घर के सब काम समेटकर कमरे में आ गई। अभी वह घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और सास ससुर फिलहाल देवर के पास थे। उनके आने से पहले ही वह अपने कई काम निपटा लेना चाहती थी। जानती थी उनके आने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। सारा दिन बस टोका टाकी, निर्देश और शिकायतें ही होती रहेंगी। 2 दिन बाद बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तब सुबह से शाम तक काम ही काम फैला रहेगा। फुर्सत कहाँ मिलेगी अपना कोई काम करने की। उसने फटाफट अलमारी का सब सामान निकालकर करीने से लगाया। नीचे के शेल्फ से अपनी डायरी और फोल्डर निकाल साइड में रख दिए। फिर तैयार होकर पास की मार्केट चली गई। वापस लौटी तो 12:30 बज चुके थे। जल्दी से रसोई में लग गई। 1:30 बजे तक बच्चे भी आ गए। दोपहर का काम निपटाते वह थक सी गई थी। सिर में हल्का दर्द होने लगा था। बाम लगाकर वह चुपचाप लेट गई। उसने सोचा सुबह से लगी है पर घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। अभी कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़कर आना है, शाम का नाश्ता और फिर खाने की तैयारी करनी है। इस पर भी महेश उसे सुना देता है कि सारा दिन घर में क्या करती हो, कौन समझाए। बुदबुदाते हुए नियति ने करवट बदली। हाथ पास रखे फोल्डर से टकरा गया। वह धीरे से उठ बैठी। फोल्डर पर हाथ फिराते ही एक गर्वीली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसकी जमा पूंजी इस एक फोल्डर में कैद थी, जिसको पाने के लिए उसने रात दिन मेहनत की थी और अब यह केवल देखने भर को रह गई है। उसने फोल्डर खोला। सारे सर्टिफिकेट और सारी डिग्रियां सहेज कर रखे थे। एक एक कर उसने सारी डिग्रियां हाथ में लेकर स्पर्श की। बिल्कुल वैसा ही सुखद रोमांच अनुभव किया जैसा शायद लेते समय हुआ होगा। मन एकाएक अतीत में पहुंच गया। कितना शौक था उसे पढ़ने का। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। इंटरमीडिएट करने के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पर पापा ने साल खराब होने के डर से बीएससी में दाखिला करा दिया। फिर वह कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाई। बीएससी के बाद एमएससी भी उसने अच्छे नंबरों से पास की और पीएचडी के लिए फॉर्म भर दिया। अब उसका एक ही सपना था, डॉक्टरेट की उपाधि लेकर कॉलेज में पढ़ाना, पर उसका सपना साकार ना हो सका। पापा ने उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी किसी ने इस रिश्ते के बारे में बताया। पापा ने सब पता करके बात शुरू कर दी। जल्दी ही महेश और उनके माता पिता ने नियति को देखकर हाँ कह दी। फिर पापा ने बिल्कुल देर नहीं की। पहले सगाई और फिर उसकी पीएचडी पूरी होते ही शादी की डेट भी निकलवा दी। उसने कई बार मिन्नतें की, उसे कुछ और समय दे दें, अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दें, फिर शादी करें। लेकिन मम्मी पापा उसकी कहाँ सुनने वाले थे। उन्हें अच्छा घर बार जो दिख रहा था, अब ससुराल जाकर नौकरी करना कहकर उसे चुप करा दिया। शादी के बाद ससुराल में सब कुछ नया था। एडजस्ट होने में ही 3 महीने बीत गए। नए रीति रिवाज, परंपराओं और नए रिश्तों के बीच अपने बारे में सोचने का अवसर ही ना मिला। वैसे तो सास उसकी पीएचडी तक की पढ़ाई के बारे में सभी को बता बता कर खुश होती, लेकिन नौकरी कराने की बात पर चुप्पी साध लेती। कुछ समय बाद उसने महेश से इस विषय में बात की तो वह गंभीर होकर बोला, देखो नियति, हमारे घर में लेडीज़ नौकरी नहीं करती। माँ, चाची, बुआ, दीदी कोई भी नहीं। तुम कैसे करोगी? फिर भी तुम्हारा मन है तो मैं माँ से बात करता हूँ। महेश ने बात की तो माँ नाराज़ होकर बोली, बहू नौकरी करेगी तो लोग क्या कहेंगे और घर कौन संभालेगा? रहने दो यह सब। नियति यह सुनकर हैरत में पड़ गई।
कि उसकी उच्च पढ़ाई का गुणगान करने वाली सास कैसी बातें कर रही हैं। कुछ समय बीत जाने पर उसने फिर से महेश से कहा कि वह अपना कैरियर, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। वह नौकरी करते हुए घर भी संभाल लेगी। कुछ ना करने से उसकी इतनी पढ़ाई और मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यह सुनकर महेश उस पर बिफर पड़ा। अपनी माँ से विरोध करना उसे स्वीकार ना हुआ। नियति को बुरी तरह फटकार कर कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन नियति के सब्र का बांध टूट गया। बहुत देर तक रोती रही। कोई उसकी व्यथा सुनने वाला नहीं था, ना ससुराल में और ना ही मायके में। सास की बेवजह की शिकायतों और पति की डांट फटकार के बीच उसका अस्तित्व कुछ नहीं था और ना ही इन डिग्रियों का। वह अपने आप को रिश्तों के नाम से पहचानने लगी। सपने फोल्डर में रखी डिग्रियों के साथ ही सिमट गए। परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करती रही। अक्सर फोल्डर खोलकर अधूरे सपनों की टीस महसूस करती। आज भी एक लंबी सांस लेकर उसने फोल्डर बंद कर दिया। घड़ी पर नज़र डाली। महेश के आने का वक्त हो रहा था। जल्दी से बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़कर वापस आई। कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी। कमरे से गुजरते नज़र बिस्तर पर पड़ी। उसने डिग्रियां उठाकर फोल्डर में रखी और फोल्डर उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। अपने वर्तमान को जीती हुई नियति रसोई में नाश्ता तैयार करने चल दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।